اللہ ताला कौन है? आइए आप भी मेरे साथ उसकी खूबसूरती बयान करने में शामिल हो जाइए। माफ़ी चाहता हूँ, वैसे तो मेरी कोई हैसियत या कोई औकात नहीं कि मैं उस ज़ात की तारीफ कर सकूं, लेकिन क्या करूं हुजूर, जब मेरी आंखें उसकी नेमतों को देखती हैं, जब मेरे कान उसकी रहमतों की खूबसूरती सुनते हैं, तो जनाब ये ज़बान तारीफ किए बिना रुकती नहीं है। आइए मेरे साथ एक छोटा सा हसीन लम्हा गुजारिए। अल्लाह ताला कौन है तो सुनिए, इसकी ज़ात का समझना तो अकल का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुतल्लिक कुरान पाक में फरमाया है, अल्लाह ताला एक ही है और वही इबादत के काबिल है। इसकी ज़ात में और इसके कामों में कोई शरीक नहीं, न इसकी कोई औलाद है न वो किसी की औलाद है। वो आसमानों और जमीन का नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसको ना नींद आती है और ना ही ऊँग आती है। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब कुछ उसी ने पैदा किया है। बगैर इसकी मर्जी के कोई इसके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता। जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है सब इसको मालूम है। आसमानों और जमीन में कोई चीज ऐसी नहीं जो इसके इल्म में ना हो। वो इसका इंतजाम करने से थकता नहीं है। आसमानों और जमीन में जो चीज है वो इसकी तारीफ और पाकी बयान करती है। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद कयामत के दिन फिर जिंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, इसकी मर्जी के बगैर कोई नहीं कर सकता। जहाँ कहीं भी हम होते हैं वो हमारे साथ होता है। वो हमारे दिलों की बात भी जानता है। वो सबको रिस्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा, जिसे चाहे बेहिसाब। इसके इख्तियार में है, जिसे चाहे सल्तनत दे, जिसकी चाहे सल्तनत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत। दीनों दुनिया की सब भलाइयाँ इसी के हाथ में है। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटे दे और जिसे चाहे बेटियाँ, जिसे चाहे दोनों दे और जिसे चाहे कुछ ना दे। वो किसी को भलाई देना चाहे तो कोई इसको बदल नहीं सकता, और जो तकलीफ का मुस्तहिक है इसे बदलने वाला भी कोई नहीं। इसी ने आसमान, सूरज, चांद, तारे, जमीन और इनके दरमियान जो कुछ है सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया है। इसने हमारी अच्छी अच्छी सूरतें बना दी। इसने हमको इसलिए पैदा किया कि इसकी इबादत और फर्मा बरदारी करें। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह, तारीफें तो उसकी बेशुमार है, लेकिन इन्हीं तारीफों के बहाने चलो हमने उसे याद तो किया, क्योंकि अलबत्ता वैसे तो हम अपनी जिंदगी के तमाम कामों में मसरूफ रहते हैं, लेकिन कभी दिल करा तो याद कर लेते हैं, ना करे तो नहीं याद करते। और हम इतने मतलबी हैं कि जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तभी उसे याद करते हैं, वरना मजाल है कि हम गलती से कभी खुशी के वक्त भी उसे याद कर लें। चलिए खैर, लेकिन अगर ये तमाम खूबसूरती सुनने के बाद अगर आपका दिल करे तो अल्लाह ताला से जरूर राब्ता करें। राब्ता करना कोई मुश्किल नहीं, आपका दिल राजी होना चाहिए। और फिर बावजू होकर तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़ कर देखना, और नमाज में जो कुछ आप पढ़ोगे उसके तलफ़ुज़ आप इस तरीके से अदा करना कि वो तलफ़ुज़ आपके दिल तक उतर जाएं। उसके बाद जो आपको सुकून मिलेगा, मुमकिन है वो सुकून आपने कभी हासिल किया हो। एक दफा आजमा कर देखना, खूबसूरती के ऐसे लम्हे महसूस होंगे। ये आपकी ज़बान भी तारीफ किए बिना नहीं थकेगी। जज़ाकल्लाह।